अस्सलाम वालेकुम, स्काई इलेक्ट्रॉन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम किट को जो है चेक करने का तरीका और ड्राइविंग वगैरह इसकी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीडी के ऊपर अंडर वोल्टेज लिख के आ रहा है। इसका मतलब इसको जो है ना वो सप्लाई जा रही है, सिस्टम ऐसी काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं, पहले डीसी वोल्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दी हुई है जी 15 वोल्ट, तकरीबन 15.1 वोल्ट दिया हुआ है। और जो 78.5 है वो अपने 5 वोल्ट 4.9 वोल्ट बना रहा है। और आईसी के ऊपर भी 4.9 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि आईसी अपना काम कर रहा है। आप देख सकते हैं आईजीबीटी के ये जो ड्राइवे हैं ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमें वोल्टेज एक पे तो हाई साइड पे तो आपको वोल्टेज मिलेंगे 12, जो 12, 13, 14, 15। और एक साइड पे 2 आईजीबीटी के आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ड्राइवे नहीं आ रही बेसिकली। तो ड्राइवर नहीं आ रही तो आईसी के जो ऑटो कपलर है ये इसकी 2 नंबर पिन को चेक करेंगे। यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिल रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं यहाँ पर, ठीक है। ऑटो कपलर की 2 नंबर पिन के ऊपर जहाँ पे 270 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो अभी हमने हाई वोल्टेज नहीं देने, अगर हाई वोल्टेज देंगे तो किट हमने अभी रिपेयर की है इसको, तो आईसी वगैरह या कोई आईजीबीटी या ड्राइवर कोई भी ख़राब होंगी कहीं से, तो हमें यहाँ से आप कोई भी चीज़ आपकी जल सकती है, ठीक है, इन्वर्टर के अंदर, किट के अंदर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, इसके जो पीवी के वोल्ट जहाँ पे मिलते हैं वो सेंस लाइन होती है आईसी की, 2 नंबर पिन होती है ये वाली। यहाँ पे जो 100 की रेजिस्टेंस लगी होती हैं 3, और आगे 3.3 की या 3 की लगी होती है, जो पीवी पॉजिटिव कैपेसिटर लाइन से आते हैं। उस वो वाली पीवी वोल्ट सेंस करने वाली आईसी की पिन होती है, जो मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी है उसकी 2 नंबर पिन होती है, तो वो यहाँ पे आ रही है। ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, ठीक है। आईसी की ये कट वाली साइड यहाँ पे है, उल्टी साइड पड़ा हुआ है, तो इसलिए उल्टी साइड से ही हम इसको काउंट करेंगे। तो 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर पिन है, और ये 28 नंबर पिन है ये वाली। तो यहाँ पे हमें जो 5 वोल्ट आपको चेक करवाए यहाँ पर आ रहे हैं 28 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 3.3 के की, ठीक है। और यहाँ पर 3.3 के, 3 के, 2.7 के, इस तरह कोई भी आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसके हमें ये अंडर वोल्टेज ये निकल जाएगा। आईसी को पता चल जाएगा हमें पीवी के वोल्टेज मिल गए हैं, तो अपना वो ड्राइवें ओपन कर देगा ऑटो कपलर की, आईजीबीटी की। तो वो बनाने के बाद हम इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दी हैं 3.3 के की रेजिस्टेंस लगाकर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे ये देखें अब ये वोल्ट इंक्रीज होने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो पीवी यहाँ से सेंस करता है, यहाँ से हम 78.5 की 5 वोल्ट से हमने इसको दे दी है। यहाँ पे 205 वोल्ट अब आईसी के ऊपर आ गए हैं, तो इसने 212 वोल्ट आउटपुट पे शो करवाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0 वाट है। तो अब हम चेक करेंगे डीसी पे रख कर 78.5 के ग्राउंड के साथ इसका जो सा है रखेंगे नेगेटिव प्राड, ये पॉजिटिव है। तो इसको हम आईजीबीटी के जो हैं गेट है यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखें 7 वोल्ट आ गए हैं कुछ, ठीक है। और आटा कपड़े की जो 2 नंबर पिन है वहाँ यहाँ पे भी हमें पॉइंट आपके आ गए हैं, हमारे पास 6 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आटो कपड़े की 2 नंबर पिन पे हमें 6-7 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये आ रहे हैं जी। ये आईसी ने जो ड्राइवें हैं अपनी ओपन कर दी हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इसको आर्धी तौर पे इसको बाईपास कर दिया है एमपीपीटी वोल्ट को 3.3 के की रेजिस्टेंस लगा कर। अब वो समझ रहा है मेरे को, जिससे ना सोलर का करंट दे रही है 6.6 आने के आ रहे हैं वोल्टेज, 1.25 वोल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑटो कपलर ये ऑन हो गए हैं। और ऑटो कपलर के ऊपर जो 8 नंबर इसकी पिन होती है वहाँ पर हमें वोल्ट मिलेंगे देखने को 14 वोल्ट। इतनी सप्लाई होगी तकरीबन उसके आसपास ही होंगे, 15 वोल्ट की सप्लाई है, तो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, एक आधा वोल्ट वो ड्रॉप करके यहाँ पर आ गए। तो अब जो ऑटो कपलर की जो है हमारे पास 5, 6 और 7 नंबर पिन है, उसको हम जो इकट्ठी होती हैं ज़्यादातर
तो इसके ऊपर 7 वोल्ट साढ़े 7 वोल्ट आ रहे हैं, यानी जितनी आपने सप्लाई तकरीबन दी होगी उसका हाफ आएगा। 15 वोल्ट सप्लाई दी है तो उसका हाफ आएगा 7.5 वोल्ट। तो ये हमारे सब के ऊपर आ रहे हैं ऑटो कपलर को, ठीक है। और यही जो से हैं वो आगे IGBT के जो गेट हैं, जहाँ से IGBT का गेट ओपन होता है 1 नंबर पिन, वहाँ पर ये आ रहे हैं 7 या समथिंग वोल्ट, ठीक है, कुछ वोल्ट आ रहे हैं और ये आ गए, ठीक है। इसका मतलब हमारी ये किट ड्राइव ओके है और बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है। अब हमने इसको लो वोल्टेज पे ही चेक करना है, 15 वोल्ट पे चेक करेंगे। तो उसका तरीका ये है, जहाँ पे हमारे ये 15 वोल्ट आ रहे हैं, ग्रिप लगी है 15 वोल्ट की, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 78.5 की एक इन वाली साइड है, जहाँ पे हमें 15 वोल्ट दिए हुए हैं ये वाले। यहाँ से हम 15 वोल्ट वाले ट्रैक से कहीं से भी 15 वोल्ट हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव को हमने दे देने हैं। तो ये हम देते हैं इसको 15 वोल्ट पे हमने इसको सोल्व कर दिया है और यहाँ पे हमारे 15 वोल्ट आ गए हैं। तो ये हम पॉजिटिव कैपेसिटरों की पॉजिटिव पे हमने ये सोल्व कर दिया है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी अब 15 वोल्ट आने लग गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये IGBT को यहाँ से होकर जा रहे हैं, तो हमारे IGBT 15 वोल्ट पे अभी ड्राइवें AC वोल्ट बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राइवें इसकी खोली हुई है रेजिस्टेंस लगा के, तो हम AC पे कर लेते हैं। ये मीटर अब AC भी आ गया है, तो यहाँ पे AC हमारी ये बनती है, मैं देख लूँ यहाँ पे नज़र आती है कि नहीं, ये आ गई, ठीक है। और मीटर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। AC की ये है CT कोयल की, यहाँ पे हमारी CT कोयल लगी है, यहाँ पे लगाते हैं। और एक ये हमारा ट्रैक है, ये आउटपुट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी जगह पे भी लगा लेते हैं तो हमारे पास 11 वोल्ट 10 वोल्ट AC पे आ जाएंगे। ये 11 वोल्ट आ रहे हैं हमारे AC पे, ठीक है। 15 वोल्ट दिए हैं, तो AC जब होते हैं तो वो ड्रॉप होते हैं AC के अंदर आकर। तो यहाँ पर आपको AC वोल्ट लिखा आ रहा है ये वाला, और आपके आउटपुट के ऊपर ये वाली लाइन है आउटपुट की, यहाँ पे आपको 12.25 वोल्ट यानी कि मिल रहे हैं, 2-3 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब AC वोल्ट प्रॉपर हमारे IGBT बना रहे हैं। आप ये चीज़ें उतार के आप इसको AC वोल्ट आप दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ना, आप इसकी किट ड्राइव को आसानी से आप चेक कर सकते हैं लो वोल्टेज के ऊपर। आपको हाई वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये सप्लाई से दे लें 15 वोल्ट, ज़्यादा वोल्ट देने 50 वोल्ट, तो रेगुलेटर सप्लाई अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इस तरह चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी DC सप्लाई रख लें अपने पास, 25 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 30 वोल्ट की, या रेगुलेटर है आपके पास DC सप्लाई का, तो वो भी आप उससे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख कर 3 की या 3K की 207K की रेजिस्टेंस लगा के 78.5 की 28 नंबर ये IC की मेन IC है उसकी 28 नंबर पिन, और हमारी यहाँ पे बनेगी 2 नंबर पिन, इसको इसके ऊपर आपने ये रेजिस्टेंस लगानी है। तो आप इस तरह पर किट ड्राइव को बआसानी चेक कर सकते हैं। तो ये एक आई थी IGBT, इसके 2 ख़राब थे हमारे, शॉर्ट सर्किट में जा रही थी VFD, ये हमारी PCB बनी हुई है, शॉर्ट सर्किट में जा रही थी। तो IGBT 2 शॉर्ट थे, वो हमने निकाल के चेंज कर दिए हैं। पहले LM358 चेक किया है, वो नया लगाया, उससे भी शॉर्ट सर्किट आ रहा था। ये 2 IGBT हैं 75T60, ये शॉर्ट थे, तो ये हमने चेंज कर दिए। अभी किट हमारी ओके हो गई है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।